वोटर कार्ड एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें आधार ओटीपी से खुद से, आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे हमारा जो एसआईआर का स्लिप है ऑनलाइन ही डाउनलोड हो चुका है। मैंने अपना वोटर कार्ड एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर लिया है आधार ओटीपी के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप भी किस प्रकार से किया, हाँ, तो आप भी इस प्रकार से कैसे ऑनलाइन अपना एसआईआर कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी लोगों को अपना एसआईआर फिल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप लोग समय रहते अपना एसआईआर फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऐसे में आपका फिर वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और फिर आपका वोटर कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। तो अपने वोटर कार्ड में लिस्ट में नाम बने रहने के लिए आप लोगों को अपना एसआईआर फॉर्म कंप्लीट करना होगा, चाहे फिर आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैंने ये देखेंगे, ये वीडियो मैंने डाल रखा है, आप लोग जाकर इस वीडियो को देखकर ऑफलाइन फॉर्म भरना सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन आधार ओटीपी के माध्यम से अपना एसआईआर फॉर्म फिल करें, जैसे कि मैंने अपना वोटर कार्ड का एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किया है और मुझे यहाँ पर इंस्टेंट मेरा जो स्लिप है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्लिप है यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कैसे अपना एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। ठीक है, वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाने के बाद इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम या अपने माता पिता का या दादा दादी का लास्ट एसआईआर में नाम ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको सन 2002 या 3 की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करनी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका राज्य है सबसे पहले आप यहाँ से अपने राज्य का चयन करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सबसे पहले तो यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। जो भी आपकी असेंबली है अपनी असेंबली का चयन करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके गांव का नाम है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, पोलिंग स्टेशन नेम वगैरह। अगर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नंबर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, यहाँ पे आपके गाँव का नाम देखने को मिल जाएगा। अगर इन लिस्ट में शामिल नहीं होता है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो और भी नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे और अपने गांव का नाम पोलिंग स्टेशन नेम चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपके गांव का नाम मिल जाता है तो गांव के नाम के ठीक सामने आपको डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कई बार आपके गांव के नाम 2 दिखाते हैं, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि आपका जो है पार्ट नंबर वो अलग अलग रहता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन से पार्ट नंबर के गाँव का डाउनलोड करना है तो आप ऐसे में दोनों जितने भी आपके सेम गाँव का पार्ट नंबर दिखा रहा है सभी का 2 या 3 जितने भी होगा डाउनलोड करके आप लिस्ट में नाम ढूंढ सकते हैं। ये कोई चार्जेस तो लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके सामने कैप्चा कोड दिख रहा है इस प्रकार से आपको कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपका लास्ट एसआईआर हुआ था सन 2002 या 3 में वो लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें अगर उस समय आपका वोटर कार्ड बना रहा होगा तो आपका जरूर इस लिस्ट में नाम शामिल होगा, या उस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे, या उस समय जब आप पैदा हुए थे लेकिन उस समय आपका वोटर कार्ड नहीं बना था, उसमें हो सकता है कि आप 16 साल के रहे हो, 17 साल के रहे हो या 15 साल के रहे हो, तो इसमें आपके मम्मी पापा का दादा दादी का नाम रहा होगा तो उनका आपको नाम फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको सबसे पहले आपको जूम कर लेता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है नोट करके रख ली है, तो एक पेन और कॉपी पहले तो अपने पास रख लीजिए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, जब आप इस लिस्ट को खोलते हैं तो खोलने के बाद सबसे पहले हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो जहां से ये लिस्ट चालू होता है ये देखेंगे कि हमारे केसेस में 32 पेजेस का है। अब ये आपके गांव की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा पेज आपके उसमें एसआईआर में रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे पूरा लिस्ट आ चुका है, कई सारे पेजेस हैं, तो आपको एक एक करके स्क्रॉल करते आना है। इसमें आपको अपना नाम फाइंड कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपका असेंबली का नाम है, जैसे कि यहाँ पर ये निर्वाचन नामावली के नीचे देखेंगे ये आपका असेंबली है, जैसे जो भी आपका असेंबली होगा वो असेंबली का नाम आपको
ये तो याद रखना है, या तो आपको लिख लेना है या फोटो खींच लेनी है। इसके बाद जो असेंबली का आपका नंबर है, विधानसभा क्षेत्र का नंबर, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको भी आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है भाग संख्या, जो कि यहाँ पर है 174, ठीक है। हमारे केस में आपका जो भी होगा तो भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर, जिसको इंग्लिश में पार्ट नंबर कहते हैं, तो वो अपना यहाँ पे ये भी आप लिख के रख लेंगे, ठीक है। कॉपी से पेन में कॉपी से लिख के रख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे लिखा है निक्रम संख्या, ठीक है, यानी कि निक्रमांक संख्या, ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में सीरियल नंबर कहा जाता है। तो क्रम संख्या जो है, अब इसका क्या काम है देखेंगे। सबसे पहले आपको अपना इस लिस्ट में नाम को ढूंढना है। अगर आपका उस समय उम्र था 38 साल या उससे अधिक, तो आपका नाम रहा होगा तो अपना नाम ढूंढ लेंगे। अगर आपका नाम मिल जाता है, मान लीजिए कि आपका नाम 8 नंबर के ठीक सामने आपका नाम आ जाता है, तो आपका नाम आपके पिता का नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर वोटर आई डी कार्ड अवेलेबल होगा तो वोटर आई डी कार्ड नंबर मिल जाएगा। लेकिन जो सीरियल नंबर यहाँ पे 8 नंबर है, ये आपका 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है एसआईआर फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपके नाम के ठीक सामने यहाँ पे 8 नंबर के सामने आपका नाम है, तो इसका मतलब सीरियल नंबर आपका 8 है। बाई चांस उस समय आप पैदा नहीं हुए थे, आपका नाम नहीं है। अब अगर आपकी मम्मी का नाम मिल जाता है, मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम या पापा का नाम मिल जाता है सीरियल नंबर 10 में, अब ये जो 10 नंबर है, 10 नंबर के ठीक सामने आपकी मम्मी या पापा का नाम मिल जाता है, तो इसका मतलब आपके सीरियल नंबर 10 है। इसको भी आपको लिख के रख लेना है। अब आपकी मम्मी का या पापा का जो भी यहाँ पे नाम है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जैसा लिखा गया है वैसा ही वहाँ पे डालना होगा, कुछ भी वहाँ आपको सुधार नहीं करनी है स्पेलिंग में, ठीक है। यानी हिंदी में लिखा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ लिखा है तो वहाँ पे आप उसको सुधार देंगे, जैसा लिखा है वैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी मम्मी का या आपके पापा का अगर नाम मिलता है तो उनके हस्बैंड का या उनके पिताजी का क्या नाम है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो आप लिख के रख लेंगे। अगर वोटर आई डी कार्ड अवेलेबल है तो उनका वोटर आई डी कार्ड नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो लिख के रख लेंगे। अगर वोटर आई डी कार्ड उनका अवेलेबल नहीं है तो ब्लैंक रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं फिर, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर, अपनी मम्मी या पापा का नाम या फिर दादा दादी का नाम आपको इस प्रकार से लिख के रख लेना है। विधानसभा का नाम, विधानसभा नंबर और यहाँ पे भाग संख्या नंबर, पार्ट नंबर, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपको अपने पास लिख के रख लेनी है। अब ये काम आएगा फॉर्म भरते समय। अब चलिए यहाँ से हम इस पेज को कट कर देते हैं, ठीक है। हमने ये काम कंप्लीट कर लिया है। वापस से हम जो है इस वाले पेज पर चले आएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद फिर से हम जो है होम पेज पे आएंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें लॉगिन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से। अगर आपका जो है आईडी नहीं बना है तो साना का बटन दिखाई देगा, अपना नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, ओटीपी से तुरंत आईडी बन जाता है और आप ओटीपी के माध्यम से इसमें लॉगिन कर लेंगे, जैसे कि मैं इसमें लॉगिन हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है एसआईआर ऑनलाइन फिल करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। अब आपको पता है कि नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो इसके लिए सबसे पहले आप ई-एपिक डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपका वोटर कार्ड का नंबर है, वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। वोटर कार्ड नंबर डालने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा, अपना स्टेट का चयन करेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपके वोटर आई डी कार्ड में नंबर लिखा होगा, लिंक होगा, वो उसका लास्ट का आपको 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर आपके वोटर कार्ड में लिंक है। अब ये नंबर आपको अपने पास रख लेना, क्योंकि वोटर में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा और आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर भी ओटीपी जाएगा। तो अगर आधार वाला नंबर और वोटर कार्ड वाला नंबर दोनों सेम है तो अच्छी बात है। अलग अलग नंबर है, दोनों मोबाइल को आपको अपने पास रख लेना है, ओटीपी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें कंफर्म हो गया। अगर नहीं लिंक है तो वोटर कार्ड में नंबर को कैसे लिंक करना है इसके विषय में हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल रखा है अपने चैनल पे। आप यहाँ आएंगे, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी, जैसे कि ये वीडियो है नंबर लिंक करने की, पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है। इंस्टेंट आपका नंबर लिंक हो जाएगा, वीडियो जाकर देखकर अपना वोटर में नंबर इंस्टेंट लिंक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके वोटर कार्ड में नाम और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है, ठीक है, तब फिर आप ऑनलाइन एसआईआर फिल नहीं कर पाएंगे या नंबर भी लिंक नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में फिर आपको अपने बीएलओ से संपर्क करके ऑफलाइन एसआईआर फॉर्म फिल करना होगा, जो कि मैंने ऑफलाइन भरने का तरीका आपको बता रखा है। तो पहले तो आप अपने वोटर कार्ड में नंबर और नाम दोनों को सही करवा लीजिएगा बीएलओ से मिलके। अगर आपके वोटर कार्ड में आपका नाम आपके आधार के अनुसार है और आपका नंबर लिंक है वोटर कार्ड में, आधार में भी लिंक है, तो आइए प्रोसेस को चालू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फिल एनुमेरेशन फॉर्म, ठीक है। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट स्टेट का, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका राज्य है, जो भी आपका स्टेट है, स्टेट का चयन करेंगे। अब यहाँ पे अपना वोटर कार्ड नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपकी वोटर आईडी की जो डिटेल है खुल के आ जाएगा, ठीक है। साथ में आपके एरिया के जो बीएलओ हैं उनका नाम भी और उनका नंबर भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे साफ साफ बताया गया है, प्लीज़ इंश्योर डेट योर नेम, आधार और वोटर कार्ड का सेम होना चाहिए। अगर नोट सेम नहीं है
डिड नॉट मैच है तो BLO से संपर्क करें, उनका नंबर आपको दिया गया है। और अगर आपके वोटर ID कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्म 8 का इस्तेमाल करके आपको पहले नंबर लिंक करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब इसके बाद आपके वोटर कार्ड में जो नंबर लिंक है वह अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे आप अपना नंबर डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पर फिर से जो है एक 6 अंक का OTP भेजा जाता है वोटर कार्ड के माध्यम से। तो जो OTP हमारे नंबर पे प्राप्त हुआ है, इस OTP को यहाँ पर हम सफलतापूर्वक यानी कि सही से डालेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपका OTP सही रहता है तो इस प्रकार से आपका OTP वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको जो है 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, सेलेक्ट 1 कैटेगरी। तो इनमें से आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप 2002 में पैदा ही नहीं हुए थे या आपकी उस समय वोटर ID कार्ड बना ही नहीं था तो पहला ऑप्शन पहले से जो है डिसेबल हो जाएगा। जिनकी उम्र 38 साल से ऊपर है उनके लिए ये ऑप्शन इनेबल रहेगा। तो अगर उस समय वो मौजूद थे, उनका SIR हुआ था उस समय, अगर उनका लिस्ट में नाम है तो उनको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको नीचे के 2 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपका उम्र 38 साल नहीं है और उस समय आप पैदा नहीं हुए थे या आपका वोटर ID कार्ड नहीं बना था तो आपका नाम नहीं रहेगा। तो ऐसे में आपका पहला ऑप्शन जो है डिसेबल्ड हो जाएगा, इसको आप यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब ऐसे में आपके सामने 2 ऑप्शन बचता है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड ऑप्शन का चूज करना होगा, जहाँ पे देखेंगे लिखा है माई पेरेंट्स नेम, फादर मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर का नाम अगर आपका SIR लिस्ट में था, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही शुरुआत में ही बताया कि आपको SIR डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको नाम चेक कर लेना है अपने माता पिता का या दादी दादा का, ग्रैंड मदर या ग्रैंडफादर का, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे साफ साफ मेंशन है। तो हमारे केस में क्या है कि मेरी मम्मी का नाम जो है वो SIR में है, तो इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन का चयन करूँगा। या फिर आप जब SIR लिस्ट डाउनलोड किए अगर उसमें आपके मम्मी पापा दादा दादा किसी का नाम नहीं है तो उस केस में आप जो है ये जो थर्ड ऑप्शन है इसका चयन करेंगे। इसका चयन करोगे तो फिर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अलग से डिटेल फिल करनी होगी। तो वैसे तो लगभग जो है सभी लोग के मम्मी पापा या दादा दादी का नाम तो SIR लिस्ट में शामिल होगा ही, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके दोनों मम्मी पापा दोनों का ही हो, अगर किसी एक का भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसको चूज कर लें। इस पर चूज कर लेने के बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, तो स्टेट यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। स्टेट चूज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट असेंबली चूज करना है, कौन से असेंबली के अंदर SIR में लिस्ट में नाम था जो आपने अभी लिस्ट में ढूंढा है। तो असेंबली को चूज कर ले। असेंबली चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अब जो है पोलिंग स्टेशन नेम चूज करना होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी गाँव का नाम होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, को अपना पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको मिलता है पार्ट सीरियल नंबर, ठीक है। तो अभी जो आपने SIR लिस्ट में नाम देखा था, मैंने आपको बताया था ना कि आप कॉपी पे कहीं पेन से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर उसमें आपके मम्मी पापा का, दादा दादी का, किसी का भी नाम था तो उस लिस्ट के सामने फर्स्ट पे जो नंबर था वो नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे चलिए जो भी मेरे मम्मी का जो नंबर था वो नंबर मैं यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर दूंगा। SIR लिस्ट में सीरियल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना होगा, ध्यान रहे, ठीक है। मैं डाल दिया है। सीरियल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर आपका उनसे क्या रिलेशन है, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं या आपके दादाजी हैं यानी कि ग्रैंडफादर, या फिर आपके ग्रैंड मदर हैं यानी कि आपके दादी जी हैं, तो जो भी हैं इनमें से आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा, आपके पिताजी का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। आपकी मम्मी से आपके पिता का क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पर देखेंगे आ चुका है। इसके बाद आपका असेंबली ये सब आ चुका है। तो यहाँ पे बस आपको टिक करना है और टिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि आपका नंबर पहले से वेरीफाइड है। अब यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे आधार नंबर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर मौजूद है तो अपना आधार नंबर आप इस कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है अपने पिताजी का नाम आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके पिताजी का वोटर ID कार्ड है वो यहाँ डाल देंगे और माताजी का जो भी नाम है यहाँ डाल देंगे और माताजी का वोटर ID कार्ड यहाँ डाल देंगे। अगर माता पिता का वोटर ID कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने यहाँ पे वाइफ का नाम डाल सकते हैं। अगर वाइफ का वोटर ID कार्ड बना है तो वाइफ का वोटर ID कार्ड नंबर आप यहाँ डाल देंगे
और इसके बाद यहाँ पर जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस का नाम, उस जगह का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है चूज फाइल का, जहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फोटो का साइज़ ध्यान रहे कि 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट मैं डिटेल को फिल कर लेता हूँ, फिर फोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। पे हमने अपनी यहाँ पे हमने सभी जानकारी अच्छे से फिल कर ली है। जानकारी जो हमारे पास अवेलेबल थी हमने डाल दी है। डालने के बाद यहाँ पे हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी एक फ़ोटो को यहाँ पे ले लेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारी फ़ोटो इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा कॉर्नर पे। इसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर जो भी डिटेल है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये सीधा आपको ई-साइन की ऑफिशियल साइट पर ले जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आधार OTP से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और फिर गेट OTP पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आधार नंबर डालकर गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंकों का OTP यहाँ पर आ जाता है। तो जो OTP आपके उस नंबर पे आएगा वो OTP यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना है और कुछ सेकंड का वेट करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से योर इनुमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो SIR फॉर्म था ऑनलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ आपके उस मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, SIR फॉर्म फाइनल कंप्लीट करने के बाद अगर आपको स्लिप नहीं मिलता, उसमें वहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ जाता है कि सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको इंस्टेंट SIR स्लिप नहीं मिल पाता है तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। वापस से आप अपने इस पेज पे आएंगे, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा फिल एनुमरेशन फॉर्म, फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, जो भी आपका स्टेट था अपना स्टेट का चयन करेंगे, फिर से अपना वोटर ID कार्ड नंबर डालेंगे। इस पर वोटर ID कार्ड नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अब आ चुका है प्री फिलेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि हमारा इन्फॉर्मेशन पहले से फिलेड आ चुका है। अब यहाँ पे जो आपका नंबर है पहले से उपस्थित रहेगा, क्योंकि आपने भी फॉर्म फिल किया है तो पहले से आपका नंबर यहाँ पे मौजूद है तो आ गया है। बस आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है स्लिप को डाउनलोड करने के लिए। अब आपके नंबर पे जो है 6 अंक का OTP इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पे फाइनली जो है OTP हमारे पास आ चुका है। तो जो OTP हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है इस OTP को यहाँ पे हम इस प्रकार से डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो निर्वाचन है ये नीचे आ चुका है। अब हम इसको नीचे लेके आएंगे और डाउनलोड करेंगे। तो इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके अपना जो SIR का स्लिप है इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपका जो भी एरिया का BLO वगैरह होगा उनको आप दे देंगे। बस आपका काम कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आधार OTP और मोबाइल OTP के माध्यम से अपना SIR फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।